आपने बीजेपी पर इतने सवाल खड़े कर दिए तो बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त रत्नाकर सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी जान और सुन लेते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। रत्नाकर सिंह जी, बहुत बड़े आरोप अब तक लग चुके हैं और ये भी आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि इस वक्त बीजेपी के तमाम माइनॉरिटी कम्युनिटी से क्या कोई भी ऐसा मिनिस्टर जो पार्लियामेंट में अपनी बात रख पाए, क्या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो खुल करके अपनी बात वक्फ बिल के संशोधन पर अब तक रख पाया है? सर, जवाब चाहूंगी। मैं सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा, माकूल जवाब दूंगा, बस शांति से सुनने के लिए पैनलिस्ट जो है वो अपना पेशेंस। इन्होंने, मैं जब से जुड़ा 2 पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किया और ये प्रश्न उठाए कि पहले तो व्यक्तिगत जो है उन्होंने हमले किए अमित शाह जी के ऊपर, और व्यक्तिगत हमले देशवासी कोई मायने नहीं रखता। इन्होंने पूछा कि मुस्लिम क्यों, ठीक है, और दूसरा इन्होंने पूछा कि कोई नुमाइंदा जो है संसद में क्यों नहीं है मुसलमान। ये दोनों जवाब मैं दे के उसके बाद आगे की जो है चर्चा करें। बिल्कुल। देखिए, शायद हमारे पैनलिस्ट और कांग्रेस के लोग ये समझ नहीं पाते कि ये जो वक्फ बोर्ड है वो कोई भी रिलीजियस बॉडी नहीं है। ये सरकार द्वारा गवर्न की गई एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है और जो भी वक्फ की संपत्तियां हैं उन संपत्तियों को जो व्यवस्थित रूप से उसका देखरेख करने के लिए ये बॉडी जो है काम करती है कि कहीं कोई घोटाला तो नहीं कर रहा है, कहीं कोई गैर कानूनी काम तो नहीं कर रहा है, कहीं जो संपत्तियां जो 200 साल 500 साल पहले जो लोगों ने दिया था उस संपत्तियों का सही उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये गवर्नमेंट बॉडी जो है वो तय करती है। और गवर्नमेंट बॉडी में, मैंने पहले कहा रिलीजियस बॉडी नहीं है, गवर्नमेंट बॉडी में गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को। कोई गैर मुस्लिम है तो वो कोई आपके सजदे में, आपके नमाज में कोई थोड़ी हस्तक्षेप कर रहा है भाई। वो तो सिर्फ जो वक्फ की गई संपत्तियां हैं उन संपत्तियों का देखरेख व्यवस्थित तरीके से करेगा। दूसरा प्रश्न मैं आना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि कोई नुमाइंदा क्यों नहीं, एमपी क्यों नहीं। मैं आपको एक चीज बता दूं, ऐसे लोग जो सदन में नुमाइंदे सिर्फ भेजने का काम करते हैं और जिताने के लिए इन प्रकार वोट बैंक के नजरिए से मुसलमानों को इस्तेमाल करते हैं। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी की सरकार पसमानदा मुसलमानों को समृद्ध करने के लिए कृत संकल्प है। हो सकता है कि हम सदन में सांसद को नहीं भेजे, मुसलमान सांसद को, लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम सांसद भेजे कि नहीं भेजे, महत्वपूर्ण ये है कि क्या मुसलमानों को इस सरकार में जो केंद्र की नीतियां हैं उनसे फायदा मिला या नहीं मिला। और तथ्य बताते हैं, आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज्यादा जो मोदी सरकार और राज्य सरकार की जो बीजेपी सरकार की नीतियों का फायदा लाभान्वित वर्ग कोई है तो मुसलमान वर्ग है, पसमानदा मुसलमान वर्ग है। तो ये सत्य क्यों नहीं बता रहे, अर्ध सत्य बताने का काम कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूंगा सुरभि जी कि देखिए, ये जो लैंड माफियाओं से जो कब्जा किए हुए हैं सरकारी जमीनों को, उनको छुड़ा करके और उनका उपयोग इस्तेमाल गरीब, मजलूम, बेवा, यतीमों के हक के लिए किया जाएगा तो क्या बुरा किया जाएगा। क्या उनका जो लैंड माफिया लोग उसको कॉमर्शियलाइज करके बड़े बड़े मॉल्स बना लिए हैं, वक्त की जमीनों पे दुकानें खोल लिए हैं, कॉमर्शियल इस्तेमाल करके अपनी जेबें भर रहे हैं, क्या उसको रोकने का काम सरकार नहीं करेगी? लेकिन रत्नाकर सिंह जी, एक और चीज इसमें मैं आपसे पूछना चाहूंगी सर, आप जिस तरह इस वक्त एक्सप्लेन कर रहे हैं, आखिर कहां पर वो कमियां आ जाती हैं जिस वजह से जब आप लोग ऐसे पॉइंट्स हाईलाइट करने की कोशिशें करते हैं लेकिन विपक्ष उसमें भी मुद्दे ढूंढ लेता है कि कैसे आप कहते हैं भ्रम फैला रहे। तो सर, भ्रम कैसे कोई फैला सकता है अगर आप लोगों के तमाम वो पॉइंटर्स क्लियर हो, अगर लोगों को आप वो पॉइंटर्स पहले ही बता दें कि इन मुद्दों को लेकर के हमारे इससे किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, तो सर आपको नहीं लगता कि अगर ये पहले अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाए तो भ्रम फैलाने वाला मामला तो होगा ही नहीं? सुरभि जी, देखिए, दो चीजें कहूंगा मैं जी। ये मुसलमानों को वोट बैंक के नजरिए से देखते हैं और भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को एक ऐसे नागरिक के रूप में देखती है जिसका 20% जनसंख्या है इस देश में और वह देश की अर्थव्यवस्था में अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करता है। इन्होंने भ्रम फैलाने का काम सीए में भी किया,
कहा कि आपकी नागरिकता चली जाएगी, आपके मौलिक अधिकार छीन लिए जाएंगे। किसी की भी सदन में माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि एक भी उदाहरण इस सदन में बता दे विपक्ष कि किसी एक मुसलमान की नागरिकता गई हो। किसी की भी नागरिकता नहीं गई, बल्कि जो विदेशों में अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उनको नागरिकता देने का काम किया गया। और कहा, किरण रिजिजू जी ने सदन में कहा कि इनको माफी मांगना चाहिए विपक्ष को कि इन्होंने झूठ फैलाया। और देखिए आज भी ये झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। सदन में कहा गृह मंत्री जी ने कि 4 साल के दौरान जब वही पसमानदा मुसलमानों को इसका फायदा दिखने लगेगा तो इनकी बातों को फिर एक बार फिर से झूठा साबित कर देंगे लोग। तो ये अपने आप झूठे साबित हो जाएंगे, हमको करने की जरूरत नहीं है, ये स्वयं हो जाएंगे। और ये देखिए 75 साल में सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए इन्होंने मुसलमानों को गुमराह करके हाशिए में खड़ा कर दिया। बीजेपी का डर दिखाया, बीजेपी 370 लाएगी तो अत्याचार होगा, बीजेपी ये लाएगी तो नागरिकता छिन जाएगी, बीजेपी 3 तलाक लाएगी तो महिलाओं के ऊपर अत्याचार होगा। ये डर दिखाया बीजेपी के खिलाफ। अगर वही डर ना दिखा के उनको नागरिक के रूप में अगर इन्होंने देखा होता तो आज मुसलमान भी मुख्य धारा में चलते। और मैं कह दूं सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी तो उन्होंने कहा था कि जो भी वक्त की प्रॉपर्टियां हैं उसको सही तरीके से अगर इस्तेमाल किया जाए तो प्रति वर्ष 12,000 करोड़ का आमदनी होगा, जिससे मुसलमानों का भला होगा। आज कितनी आमदनी दिखा रहे हैं? लगभग 125 करोड़ के करीब। ठीक है, मैं आपके पास लौट रही